हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है साम्य विधि के अंतर्गत जो है यानी कि लॉ ऑफ इक्विटी के अंतर्गत जो है कुछ प्रिंसिपल को डिस्कस किए थे, उसी जो है सिलसिले में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं इक्विटी के साम्य के नियम हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस अपने वीडियो लेक्चर में कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला ये आज का हमारा जो मैगज़ीन है वो ये कहता है कि साम्य की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए, ठीक है। ही हु कम्स इन टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड, ठीक है। यानी कि जो साम्य को चाहता है यानी कि साम्य की शरण में आता है तो उसको स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। ये मैगज़ीन क्या कहता है उसको अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो है भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में है कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं या कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो इस मैगज़ीन को जो है अंतर्निहित करते हैं। तो काफ़ी डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसका अर्थ हम लोग को पता होना चाहिए कि साम्य शुद्ध अंतःकरण, जैसे गुड कंसाइज बोलते हैं, ईमानदारी तथा सद्भावना पर आधारित होती है। सबको पता है इसकी कुछ 2-3 कीवर्ड हैं जो शुद्ध अंतःकरण, सद्भावना वगैरह पे जो है ये आधारित होता है। तो ये माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है इन चीज़ों की मांग कर रहा है तो उसका आचरण भी सही होना चाहिए, अर्थात गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कुछ जो है उस पे दोष ना हो, ठीक है। यानी कि दोषी व्यक्ति जो है, ठीक है, वो क्या करे, वो इसकी मांग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वही मांग कर सकता है जो शुद्ध अंतःकरण और ईमानदारी सद्भावना से है और न्यायालय के पास गया है तो वो साम्य की मांग कर सकता है, जबकि जो है कोई गलत आचरण वाला व्यक्ति जो है साम्य की मांग नहीं कर सकता है। जिसने असाम्य किया उसे साम्य प्राप्त नहीं होगा। यह सुक्तिवादी के वर्तमान एवं भावी दोनों आचरण पर विचार करती है। यानी कि देखा जाएगा कि वर्तमान आचरण क्या है और भावी आचरण क्या है। इसी से रिलेटेड एक केस है शाहिदा खातून बीवी वर्सेस देवीलाल शाह, 2004 का कलकत्ता हाई कोर्ट का एक केस है, जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है इसमें के तहत जो इसे विशिष्ट अनुतोष प्रदान किया गया था। यानी विशिष्ट अनुतोष प्रदान किया गया न्यायालय के विवेकाधीन, ठीक है, शक्ति के अधीन जो है ये माना गया है कि साम्य विधि जो है या ये जो नियम है ये न्यायालय के जो विवेकाधीन है, विवेकाधिकार है, उसकी शक्ति के अधीन है। और ये कहता है कि यदि वह शख्स हाथों से न्यायालय में नहीं आता तब उसे अनुतोष प्रदान करने से इनकार किया जा सकता है। एक बाटमारों या लुटेरों का मामला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। लुटेरों के एक मामले में 2 लुटेरे थे, वो लूट की संपत्ति के बंटवारे को लेकर के उनका विवाद था, तो वो न्यायालय में चले जाते हैं, ठीक है। न्यायालय इनकी सहायता नहीं की और उन्हें दंडित भी किया, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है सामान को लूट करके ले आ रहे हैं, जो लेके आ रहे हैं जो क्राइम है, और उनके बीच जो है बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ। तो वो जो है यहाँ पे न्यायालय जो है इस साम्य का प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए जो है उनको जो है राहत नहीं दिया बल्कि जो उनको दंडित भी किया, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस जो आधार सूत्र है, ठीक है, उसकी प्रयोज्यता क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्या एप्लीकेशन है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये है कि न्यास के अंतर्गत उपचार तथा दायित्व के मामले क्या क्या हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचो फ्रॉड किया है, ठीक है, या कपट की एक पूर्व कल्पना लेकर के न्यायालय में वो वाद दायर करता है, तो ऐसी दशा में जो है साम्य के न्यायालय इसका सहयोग नहीं कर सकता है। कोवर्डन वर्सेस वेनिस्टर का वाद है ये। एक व्यक्ति अपनी आयु को छिपा करके जो है क्या करता है, जो न्यासधारी होते हैं उनसे संपत्ति प्राप्त कर लेता है, और जबकि वास्तव में वो वयस्क होने पर प्राप्त करता, यानी कि जो है जिनके फ़ायदे के लिए न्यास की गई है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि ट्रस्टी से अपनी जो है यानी जो बेनिफिशियरी है वो अपनी एज जो है वो तब उसको वो संपत्ति मिलती जब वो मेजर हो जाता है, यानी कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता। लेकिन वो जो क्या करता है अपनी आयु को छुपा करके जो है वो संपत्ति प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे में वो पुनः जो है संपत्ति के लिए न्यायालय में वाद दायर किया, ठीक है, जब वो मेजर हो गया तो न्यायालय ने संपत्ति दिलवाने से इनकार कर दिया,
ठीक है। स्नेल के अनुसार जो है वादी को न केवल उचित युक्तियुक्त व्यवहार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अपितु इसके लिए भी यह आवश्यक है कि वो सिद्ध करे कि उनका पूर्व आचरण और व्यवहार भी स्वच्छ रहा होगा। यानी कि जो है रीजनेबल जो है चीज़ों को तो ठीक है रहना ही चाहिए, लेकिन या पहले की और बात ये कह लो कि और वर्तमान की जो आचरण है या जो पास्ट की जो बिहेवियर और कंडक्ट थी उनको भी जो है देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है संविदा के विशिष्ट अनुपालन के मामले में देखा गया। न्यायालय संविदा के विशिष्ट अनुपालन की टिकरी देने से इनकार कर सकता है यदि जो है जो वादी है उसका आचरण क्या हो, अनफेयर हो, अनुचित हो। ठीक है। यह नियम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 में दिया गया है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है इसका प्री में ये से पूछता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है कहाँ है। ठीक है। यानी कि इस सिद्धांत की एसआरए की कौन सी धारा जो है समाहित करती है, तो ये धारा जो है 10। ठीक है। ब्यादेश के मामले में देख लेते हैं। इंजंक्शन के मामले में तो अगर वादी के पक्ष में ब्यादेश जारी करने से न्यायालय इनकार कर सकता है, तब इनकार कर सकता है जब वो दोषपूर्ण रहा हो। तो ये भी कहा गया कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की जो धारा 36 से लेकर के, ठीक है, जो धारा 36 से लेकर के जो 42 तक है और 94 से लेकर के 39 तक है, ठीक है, उसमें समाहित करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं दस्तावेजों का विखंडन या विलोपन। जो पक्षकार किसी दस्तावेज के विखंडन या विलोपन की मांग करता है उसका आचरण दोषपूर्ण न रहा हो, ठीक है, तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 27 में विखंडन तथा 31 में विलोपन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। ठीक है। किन किन मामलों में लागू नहीं होती है, तो सबसे पहले लोकहित और लोक नीति से संबंधित मामलों में जो है यह मैगजीम लागू नहीं होती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति आचरण से दोषपूर्ण हो तथा उसने लोकहित के बारे में मुकदमा किया हो तो न्यायालय जो है उसका आचरण दोषपूर्ण होते हुए भी उसे अनुतोष प्रदान करेगा। ठीक है। ऐसे मामले में अनुतोष जो है पक्षकारों के पक्ष में नहीं बल्कि जन सामान्य को देख करके दिया जाता है, यानी जन साधारण को देख करके दिया जाता है। तो ये याद रखना, PIL के मामले में ऐसा किया जाता है। पश्चाताप की आवश्यकता। यदि किसी व्यक्ति में आचरण कपटपूर्ण हो तथा उसके लिए पश्चाताप करता हो तो न्यायालय जो है उसे अनुतोष प्रदान कर सकता है। संविधान की आर्टिकल 142 भी का एक दृष्टांत है और CRPC की धारा जो है 348 जो माफ़ी मांगने पर उन्मोचन उसमें बताया गया है मिल जाता है, तो ये भी है। इस सुक्ति की समावेश न्यास अधिनियम की धारा 23, ठीक है, यानी कि जो मैगजीम है वो कहाँ समाहित है, तो ट्रस्ट एक्ट की जो सेक्शन है 23 और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 16, 17, 20 अध्याय 5, 6, 8 में दिया गया है। जबकि TPM इसका प्रावधान सेक्शन 41 और 53 में जो है किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो मैगजीम है हमारा सामयिकी शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए, तो ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। यदि आपको ऐसे आता है मेंस में लिखिए, जैसे बिहार जुडिशरी वगैरह में जो है क्या है, कुछ जगहों पे ये मेंस के सिलेबस में भी है, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से पूरा जो आपको इतना लिखना पड़ेगा कि इस लॉज लिखने पड़ेंगे और साथ ही साथ उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है और भारतीय विधि में कहाँ कहाँ लागू होता है, इन सभी चीज़ों को जो है मेंशन करते हुए जो है कंप्लीट करना है। आई थिंक ये वीडियोज़ आपको समझ में आया। तो ये वीडियोज़ कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच।